चलिए देखिए, बढ़ाते आगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। अब ध्यान देना, मैंने आपको दो चीज़ें बताई है, एक और एक दो, है ना। डिस्टेंस कैसे निकालते, दो बिंदुओं के बीच, पहला ये। दूसरा, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। तो आपकी शीट में सबसे पहले जितने भी सवाल इन दोनों पर बेस्ड, वो सवाल कर लेते हैं। फिर कुछ नया सिखाऊंगा मैं आज आपको, उसके ऊपर हम चलेंगे, ठीक है। तो पहले दूरी निकालने और मध्य बिंदु निकालने वाले जो भी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं ना। देखिए, टोटल 63 क्वेश्चन है आपकी शीट में, है ना। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। 8A और 4, 3 के बीच की दूरी 5 है। दो पॉइंट है 8A और 4, 3, इसके बीच की दूरी क्या है, 5 है ना। डिस्टेंस कितना दिया है, 5। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, अच्छा है, x1 y1 का रोल प्ले करेगा और ये x2 y2 का रोल प्ले करेगा, है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, बार बार ये सब फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्ट लगा सकते हो आप। x2 माइनस x1 मतलब 4 में से 8 को माइनस करो, या 8 में से 4 को, किसी में से भी किसी को, है ना। और y2 माइनस y1 मतलब 3 में से a को माइनस करो, क्लियर। तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो, x2 यानी कि 4, x1 यानी कि 8, ये x1 8 है ना, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव साइन तो यूँ भी खत्म ही हो जाएगा ना। y2 कितना है, 3, और y1 कितना है, a, क्लियर, ठीक है। y1 कितना है आपका, a का होल स्क्वायर बराबर, ये डिस्टेंस कितना दिया है, 5। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं हम a का वैल्यू, है ना, ठीक है। ये वर्गमूल इधर आएगा तो वर्ग लग जाएगा, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। समझते हो ना बात को। स्क्वायर रूट इधर आएगा, स्क्वायर लग जाएगा 25। 4 माइनस 8 यानी कि -4 का स्क्वायर, यानी कि टोटल 16 आ जाएगा। 3 माइनस है 16, इधर आके घटेगा तो 9 बचेगा। 9 बराबर 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। ये 9 यानी कि 3 का स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 3 माइनस ए बराबर 3 आ जाएगा, है ना। 3 माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, हाँ, ऑप्शन में क्या दिया है हमें, ठीक है। 3 माइनस ए कितना है, 3। अब एक चीज़ ध्यान रखना, रुकिए थोड़ा सा, है ना, ठीक है, रुको। हाँ, 9 बराबर 3 माइनस है, ध्यान देना अभी यहाँ पे, है ना। स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, चलो इधर कर रहा हूँ मैं, है ना। वर्ग घटेगा तो इधर क्या लगेगा, वर्गमूल, है ना। 9 पर आप वर्गमूल लगाएंगे, ठीक है, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल। अब 3 माइनस ए बराबर स्क्वायर रूट 9 क्या बनेगा, +-3। वर्गमूल से जब भी नंबर बाहर निकलेगा तो प्लस का 3 माइनस का 3 दोनों बनेगा, आप ध्यान रखना अच्छे से, है ना। प्लस का 3 माइनस का 3 दोनों बनेगा। तो एक बार हम प्लस का 3 लेंगे, है ना, और एक बार हम माइनस का 3 लेंगे, बराबर 3 माइनस ए, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, यदि इसको लेते हो तो +3 कैंसल, ए बराबर 0 आएगा, यानी कि यहाँ से ए बराबर क्या आ रहा है आपका, 0, है ना। ए बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। तो 9 और 16 25 5, ठीक है, और ए बराबर 6। अब यहाँ पे हल करोगे तो देखो, माइनस से इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, और -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ए बराबर 6। तो ए के दो मान आएंगे, 0 भी आएगा और 6 भी आएगा। ए के दो मान आएंगे, 0 भी आएगा और 6 भी आएगा। ये बात समझ में। तो अब ऑप्शन कैसा दिया है आपका, दिख रहा है आपको। पहले ऑप्शन में 6 दिया है, दूसरे ऑप्शन में 0 दिया है, तीसरे ऑप्शन में बोला है ये और ये दोनों। तो सीधी सी बात है, तीसरा ऑप्शन आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 6 भी आंसर आएगा इसका और 0 भी आएगा, 0 भी आएगा और 6 भी आएगा, ठीक है। 9 में से निकलते ना तो हमेशा +-3 दोनों आएगा, ठीक है। अब ये मेरे को कैसे पता चला, अब देखिए यहाँ पर रखिए, यहाँ ए का मान या तो 0 आया फिर 6। ए का मान 0 रखोगे, ए का मान यदि आप 0 रखते हो तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि रिजल्ट 9 आएगा, आएगा 9। यदि ए की जगह 6 भी रखते हो आप, 6,
3 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर। बताइए ये भी नो आएगा कि नहीं आएगा? दोनों ही नो दे रहे हैं, मतलब a बराबर 0 भी सेटिस्फाइड है और a बराबर 6 भी सेटिस्फाइड है। दो आंसर आएंगे, इसके ध्यान रखना है आपको, है ना। जब भी वर्गमूल लगेगा तो वर्गमूल हटने पर प्लस माइनस दोनों आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना निर्देशांक ज्यामिति में। क्लियर है ना। ऑप्शन देखकर भी पता चलेगा कि दो आंसर है यार, मतलब सीधी सी बात है ना। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो इसमें गलती मत कर देना आप लोग, है ना। दोनों आंसर आएंगे। यदि फिर भी आपको कंफ्यूजन है सर दोनों कैसे आएंगे, क्योंकि इसमें देखिए पहला ऑप्शन 6 दिया, दूसरा ऑप्शन 0 दिया है। मान लीजिए आप +3 रख के कर देते सीधे, वर्गमूल 9 3 निकाल लेते, बराबर 3 माइनस 1 कर देते तो a बराबर 0 आ जाता। अब ऑप्शन में तो 0 भी दिया, आप ये टिक करके आ जाते। समझ आ रही है बात? तो ऐसी गलती नहीं करना है। 0 भी आएगा 6 भी आएगा, तो ये भी आएगा ये भी आएगा, मतलब ऑप्शन सी 6 और 0 दोनों। आई बात समझ में? ये आंसर है इसका, ठीक है। चलिए तो समझ में आया, इस पर बेस्ड सवाल था, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है ना, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप इसको, ऑप्शन से भी उठा के 0 लगा के ओरली भी डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। एक ही जगह 0 लगा लो तो 8 और 4 का डिफरेंस, 4 का वर्ग 16, 0 और 3 का वर्ग 9, 16 9 25 का रूट 5 आ जाएगा, है ना। उससे भी ऑप्शन से भी आ जाएगा। ऑप्शन से मतलब वही ओरली करने की बात है ना। चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? दूसरा सवाल, पॉइंट ए और बी नाम दिया है। पॉइंट ए को बोला है -32, है ना, और पॉइंट बी को बोला है 544। क्लियर, ठीक है। इसके मध्य बिंदु निकालने हैं हमें, मध्य बिंदु, है ना। तो मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो बताइए ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो x1 + x2/2 यानी कि -3 + 5/2, है ना, ठीक है। और y1 + y2/2 तो 2 + 4/2। आई बात समझ में? क्लियर है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। x1 + x2/2 -3 + 5/2 और y1 + y2/2 2 + 4/2। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, है ना, सेम वैसा का वैसा रखना है, ठीक है। तो 5 - 3 2/2, 2 + 4 6/2, यानी कि ये 1 आएगा और ये कितना आएगा 3। तो आंसर आएगा 1 और 3। तो इसके मध्य बिंदु क्या है? 1 और 3। आई बात समझ में? कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु, है ना। ये सवाल का इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब ये एग्जाम में आ जाएंगे, तब ये चीज़ें याद आएंगी आपको, है ना। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और सवाल, इन दोनों पर बेस्ड सवाल जितने भी ये शीट के वो सारे कर लेते हैं पहले, है ना। चलिए आ जाइए इसके बाद अब सवाल नंबर 14 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 14, है ना। यदि बिंदु ए बी उस वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है ना, सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये केंद्र है उसका, है ना। केंद्र O है और इसके निर्देशांक दिए हैं 2 और 3। सेंटर O बोला है और उसके निर्देशांक दिए हैं 2 और 3, है ना, ठीक है। उसके बाद A और B इसी पर है, A इधर मान ले, B इधर मान ले। वृत्त के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है A और B, है ना। B के निर्देशांक क्या है? x और 5, और A के क्या है? 4 और 3, है ना। इसके क्या है? 4 और 3। क्लियर है ना। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान देना क्या है कहानी, सुनिए, है ना। बड़ा इजी सा सवाल है, ठीक है। आप जानते हैं दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, त्रिज्या है, तो इसका दूरी निकाल के इसका दूरी निकाल के दोनों को बराबर रखेंगे। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। तो चलिए दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है? x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब इस वाले स्थान का डिफरेंस लेके वर्ग करो। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कि इस वाले स्थान का एक बार अंतर लेके वर्ग करो और एक बार बचे हुए का अंतर लेके, y1 y2 का अंतर लेके वर्ग करो। तो इन दोनों की दूरी यदि निकालनी है तो इस वाले स्थान का डिफरेंस लेके वर्ग करें। तो या तो 4 - 2 सीधे 2 का स्क्वायर लिख दो,
x1 में से x2 घटाओ, x2 में से x1 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में से भी कुछ भी घटाओ, है ना। तो 4 और 2 का अंतर है ना, इस स्थान का अंतर, इसकी दूरी निकाल, इस स्थान का अंतर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस इस स्थान का अंतर क्या है 3 और 3 का अंतर 0, तो 0 का स्क्वायर। बताइए इधर की दूरी आ गई क्या? ये समझो, बात को समझो, है ना। या फिर कैसे लिख सकते हो 4 - 2, 4 - 2 का तो 4 और 2 का अंतर 2 ही तो है ना, 4 और 2 का अंतर 2 का वर्ग, एक बार x x वाले स्थान का अंतर, एक बार y y वाले स्थान का अंतर, और वर्ग कर दो और बीच में प्लस लगा दो, खत्म बात। इतनी से तो बात है केवल, है ना। प्लस ये ऐसे भी लिख सकते हो 3 और 3, 3 - 3 का वर्ग। वही बात समझ में, अब ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना। तो x x के स्थान के अंतर का वर्ग, x x के स्थान का अंतर 2, 2 का वर्ग, और 3 3 का 0 का वर्ग, है ना। ये दूरी इस दूरी के बराबर, इधर की दूरी x और 2 के अंतर का वर्ग, है ना, x और 2 के अंतर का वर्ग, और 5 और 3 के अंतर का वर्ग, है ना। 5 और 3 का अंतर कितना होता है 2 होता है, तो 2 का वर्ग। बोलिए आई बात समझ में, क्लियर है? इसको मिटा दूं क्या? समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, किसी में से भी किसी को आप माइनस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है ना, समझ में आया ना। एक्स एक्स के स्थान का अंतर का वर्ग, वाई वाई के स्थान के अंतर का वर्ग, इधर एक्स एक्स के स्थान के अंतर का वर्ग और वाई वाई के स्थान के अंतर का वर्ग, क्लियर? ठीक है, अब देखिए वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या बचा, 2 का वर्ग 4 प्लस 0 बराबर x - 2 का वर्ग प्लस 4, वर्गमूल वर्गमूल कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, ठीक है। तो 0 बराबर x - 2 का वर्ग, ये वर्ग इधर वर्गमूल पे जाएगा तो वर्गमूल 0 तो 0 हो जाएगा, मतलब x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा, क्या बताइए। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2, है ना। तो x का आंसर आपका 2 आ गया, क्लियर? ठीक है, मैं होता तो मैं तो इसको ओरली निकाल देता यार, सीधे ये काम में ओरली कर देता। इसका अंतर 2 का वर्ग 4, तो इसका डिफरेंस टोटल 4 आएगा, डिस्टेंस 4 आएगा ना, चलो 4 नहीं आएगा 2 आएगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से करना, समझ गए ना आप लोग? ठीक है, ओरली भी कर सकते हो सीधे, 5 - 3 2 का अंतर, तो सीधी सी बात है ये 2 होगा तभी तो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे ना। ये आया समझ में आप लोगों को, है ना। देखो कैसा सर्कल के नाम से पहले उसने डराया हमें, समझ आ रही बात। लेकिन हम भी तो जानते हैं उसने क्या बोला, ये सर्कल का केंद्र है वो 2 3, और ए और बी 2 बिंदु है वृत्त के ऊपर, कहीं भी ले सकते थे, कहीं भी लेते तो ये बनती तो त्रिज्या त्रिज्या ही ना, मतलब ये दोनों दूरी को आपस में बराबर रखेंगे। और दूरी का फॉर्मूला कैसे लगा रहे हो, समझ में आ रही बात। x x के स्थान के अंतर का वर्ग, 4 और 2 2 का वर्ग, और 3 3 के स्थान के अंतर का वर्ग, x और 2 के स्थान का वर्ग, x - 2 का वर्ग लिख दो, 2 - x का वर्ग लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई नहीं रोक सकता, क्लियर है ना। और 5 और 3 के अंतर का वर्ग, आई बात समझ में, ठीक है। तो 5 और 3 का अंतर क्या है 2, आई बात समझ में, ठीक है ना। तो 2 का वर्ग, है ना। तो कितना आ जाएगा फाइनली, आ गया, और क्या, क्लियर है ना। हाँ, इसके बाद हम सवाल लेते हैं। ये 14 नंबर का सवाल था जो डिस्टेंस पर बेस्ड था, ध्यान देना, अच्छा सवाल है ना। 14 के बाद आपको आना है सवाल नंबर 15 पर, है ना, सवाल नंबर 15, ठीक है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डरा रहा है ये भी, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आ जाते हैं हम सवाल नंबर 15 पर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, वाई अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करें जो ए और बी से समान दूरी पर है। भैया ए और बी से समान दूरी पर है ना। बिंदु ए दिया है आपको 6 5, है ना, और बिंदु बी दिया है आपको -4 3, है ना, ठीक है। हमें उस y अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, y अक्ष पर स्थित। अब एक चीज मैं बता दूं, देखो ये हमारा x अक्ष होता है, x x डैश, y और y डैश, ये x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है। x एक्सिस पर किसी भी निर्देशांक को क्या बोलते हैं, x0, कहीं भी हो। x एक्सिस पर किसी भी निर्देशांक को क्या बोलते हैं, x और 0, क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा क्या होता है 0, x अक्ष पर y वाला स्थान हमेशा क्या होता है 0। तो x अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलेंगे, x0, और y अक्ष के निर्देशांक कहीं भी हो, कहीं भी y अक्ष पर कहीं भी y अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलेंगे 0 है, और ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन 0 0, है ना।
तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, x0, वाई अक्ष के निर्देशांक कहीं भी हो क्या होंगे, 0y, क्योंकि वाई अक्ष पे x का मान क्या होता है, x का स्थान वाई अक्ष पे क्या होता है, पूरे पे 0 है ना, और x अक्ष पर y वाला प्लेस क्या होता है, पूरे पे 0, तो y 0 हो गया तो केवल x ही बचा, तो x 0, या x का स्थान 0 हो गया तो केवल y बचा, तो 0y है ना। तो मैं लिख देता हूं इसको, है ना, लिख लेना आप भी, ठीक है। x अक्ष के निर्देशांक है ना, x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स है ना, और y अक्ष के निर्देशांक लिख लेना नोट बना के, है ना, यानी कि y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, क्लियर, x अक्ष के निर्देशांक और y अक्ष के निर्देशांक है ना, ठीक है। अब x अक्ष के निर्देशांक है ना, तो x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं हमेशा, x0, और y अक्ष के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0y, ध्यान रखना है ना, ये चीज लिख लो है, ठीक है। तो भैया y अक्ष पे एक निर्देशांक है, जिस बिंदु से इसकी दूरी सेम है ना, जरूर नहीं एक लाइन में हो, ठीक है ना, कोई निर्देशांक है y अक्ष पर, है ना, क्या है वो निर्देशांक पता नहीं है, उससे इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या है, समान है, ऐसा कहीं भी हो सकता है, वो बिंदु कहीं भी हो, उससे इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या है, समान है, क्लियर, ये हमसे बोला है, ठीक है, दूरी समान है ना। हाँ एक मिनट, है ना, इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या है, समान है, ठीक है ना, से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी है ना, इक्विडिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस, क्लियर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये y अक्ष का x अक्ष का y अक्ष का निर्देशांक है ना, y अक्ष पर स्थित है निर्देशांक, सवाल ने बोला है y अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो y अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बताइए, 0 और y होते हैं कि नहीं होते हैं, y अक्ष पर जो भी उपस्थित होता है उसके कोऑर्डिनेट, तो उसने क्या बोला, y अक्ष पर स्थित है बिंदु, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के बारे में हमारी जानकारी है कि x0 और ये y, ये होता है, ठीक है। अब दोनों की दूरी क्या है, सेम है, यदि दोनों की दूरी सेम है, ठीक है, दोनों की दूरी यदि सेम है, ठीक है, तो हमें y का वैल्यू निकालना है, मतलब निर्देशांक निकालना है, मतलब हमें यही निकालना है, तो हम जानते हैं ये वाला तो 0 आएगा, बस y का मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो आ जाएंगे निर्देशांक उस बिंदु के, क्लियर, ठीक है। अब ऑप्शन की ओर देखो आप, तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, क्या क्या ऑप्शन दिए इसमें, 0 नो दिए है ना, नो 0 दिए हैं, क्लियर, ठीक है ना, 0 3 दिए हैं, और क्या दिया है, 0 4, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है ना, क्योंकि हम जानते हैं y अक्ष पर स्थित बिंदु का ये वाला मान 0 होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, इन तीनों में से कोई एक बनेगा, ठीक है। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं डिस्टेंस बराबर करके, ठीक है, या फिर यहां से कर लें आप, तो डिस्टेंस इसका दूरी और इसका दूरी क्या रखेंगे, बराबर, चलिए दूरी बराबर रखते हैं, दूरी बराबर रखेंगे तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, ये बार बार जो हम दूरी निकाल रहे हैं दूरी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है इस चीज की, ध्यान रखना, ठीक है। तो x 6 और 0 का अंतर क्या होगा, 6, तो 6 का वर्ग प्लस y और 5 का अंतर क्या होगा, y - 5 का वर्ग, आता है क्या समझ में, बोलिए, है ना, अरे x का अंतर का वर्ग और y स्थान के अंतर का वर्ग, y - 5 या 5 - y का वर्ग बराबर, इधर 0 और -4 का डिफरेंस क्या आएगा, 4 ही आएगा, 4 का वर्ग प्लस y और 3 का डिफरेंस क्या आएगा, y - 3 का वर्ग आएगा, आई बात समझ में, अरे 0 और -4 का अंतर लोगे यार, ठीक है, तो 0 + 4 का वर्ग, तो 4 का ही वर्ग हुआ ना, वो तो फाइनली आती बात समझ में, क्लियर है ना, तो ये वर्गमूल से वर्गमूल तो कट जाएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप क्या है कहानी, यदि हम यहाँ से देखें तो इसको हल कर लेते हैं हल, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। 36 में होता तो इसको ओरले निकाल देता यार, ऑप्शन से निकाल देता, ठीक है ना, 0 9, एक बार रख के देखता 0 9 और डिफरेंस का अंदाजा लगा लेता, दोनों ओर का क्या सेम आ रहा है, एक बार 0 3 रख के देखता, डिफरेंस का अंदाजा लगा लेता, क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, 36 और 4 √40, इधर यदि 0 3 लेते हैं 16, ये नहीं आ रहा, देखो मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ, है ना,
आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 0 4 रखूँगा तो 37, 0 4 रखूँगा इससे भी नहीं आया, 0 9 से आएगा शायद, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। 16, 36 और 16 है ना, 9, हाँ इससे आएगा, 0 9 से आएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए हम इसको हल कर लेते हैं ना, ये दूरी बराबर रखी मैंने, समझ रहे हो ना आप बात को। x2 - x1 x के स्थान के अंतर का वर्ग, y के स्थान के अंतर का वर्ग, बराबर x के स्थान के अंतर का वर्ग, y के स्थान के अंतर का वर्ग ना, वर्गमूल वर्गमूल कैंसिल, ठीक है। ये हटा दूं मैं, लिख लिया होगा ना आप लोगों ने, है ना। एक भी नंबर छोड़ना मत निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। मैं हूं आपके साथ, टेंशन मत लो, ठीक है। एक एक नंबर नहीं छोड़ेंगे हम। तो कितना है, 36 प्लस y - 5 का वर्ग बराबर 16 प्लस y - 3 का वर्ग। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। अरे यार ये तो बड़ा लंबा सा गेम हो जाएगा है। 36 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20, और उधर y - 3 के वर्ग में से y - 5 का वर्ग आप माइनस करोगे, है ना, ठीक है। तो या तो a² - b² लगा दो, a - b a + b, ये a² - b² तो a - b a + b, या फिर वर्ग को खोल दो पूरा। खोल के दिखाऊं क्या पूरा, मैं होता देखो ओरली कर देता, आप भी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2 × y × 3, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर -y² प्लस 5 का स्क्वायर -2 × y × 5, ये आ जाएगा। आई बात समझ में। अब ये y² से y² कट जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, 20 बराबर 9 - 6y, फिर माइनस का साइन ये ऐसा कैसा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -25, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 10y, है ना। चलिए 10y में से 6y घटेगा तो प्लस का 4y आएगा, और 9 - 25 -16 आएगा, तो 20 बराबर क्या आया, 20 बराबर कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, है ना। तो 20 बराबर 9 - 25 -16 आएगा, है ना, -6y + 10y प्लस का 4y आएगा। ये 16 जाके इधर ऐड होगा तो 36 बराबर 4y, 4 9 × 36, तो y का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना, y बराबर 9, तो y बराबर 9 तो 0 और 9 ये आ जाएगा, और क्या है ना, आ जाएगा ना, 0 और 9 आती है क्या बात समझ में, क्लियर है, बोलिए। इसी को हम यहाँ पर रखकर भी हल कर सकते थे, ठीक है। आया ना ये समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को, क्लियर है ना, ठीक है। y अक्ष से दोनों की दूरी समान है, ठीक है। इस सवाल को ना आप उससे भी कर सकते थे, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बना के, स्ट्रक्चर ऐसे बनाते ना आप, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप जानते हैं कि -4 और 3 लगभग कहाँ आएगा, -4 और 3 लगभग यहाँ आएगा, ये -4 3 है ना, और 6 और 5, 6 और 5, 6 और 5, 6 और 5 लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, यहीं पे दूरी समान होगी इसकी, और क्या 0 9 पे, चलो रहने दो इसको ना, ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर से करने वाला तरीका होता है, रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम कर ले, कोई खास टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, है ना, ये 15 नंबर का सवाल था, ठीक है ना। कैलकुलेशन से डरना मत बिल्कुल भी, है। 15 के बाद फिर अब हम आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, चलिए ये तो हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ये भी हो गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन, है ना, ठीक है। देखिए ये समझ में आया ना, y अक्ष का 0y, 0y से इसका दूरी निकाल के बराबर रख दो, y का मान आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते थे आप, देखो जैसे मैं रखा है यहाँ पर 0 9, है ना, चेक करते ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि y अक्ष वाला बिंदु पे x 0 फिक्स है ना, ये यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, ठीक है, यदि हम यहाँ से देखें, 1 मिनट रुकना है ना, 6 0 और -4, 6 और -4 यानी कि 3:2, 9 और 2:3,
रेशियो से भी कर सकते थे आप इसको, चलो इससे करते हैं पहले चेक, है ना। देखिए कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 0 और 9 है ना, तो अब देखिए इसका अंतर x स्थान के अंतर का वर्ग करो तो 6 और 0 का अंतर 6 का वर्ग आएगा, है ना, प्लस y के स्थान का डिफरेंस का वर्ग करो, 9 और 5 का अंतर 4, 4 का वर्ग ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, -4 और 0 का अंतर 4, 4 का वर्ग प्लस 9 और 3 का अंतर 6, 6 का वर्ग। देखो सेम सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 0 और 9 रखने पर सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, x स्थान के डिफरेंस का वर्ग और y स्थान के डिफरेंस का वर्ग, x स्थान के डिफरेंस का वर्ग और y स्थान के डिफरेंस का वर्ग। बताइए सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किसी से भी सेम नहीं बनेगा, सिर्फ इसी से बनेगा। ये तरीका भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते ऐसे भी तो कर सकते हो। मेरा ये सोचना है कि हर तरीके से आपको ट्राई करना चाहिए। आई बात समझ में है ना, हर तरीके से हमें ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप रेशियो से भी कर सकते थे, लेकिन रेशियो से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको रेशियो से। 6 0 -4 है ना, ठीक है, तो 9 और 5 4। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, है ना, ठीक है। रेशियो से यदि आप करते हैं तो ये बड़ा इजीली हो जाएगा। देखिए कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यदि आप देखेंगे x स्थान की बात करें, 6 और 0 का कितना अंतर है, 6, और 0 और -4 का कितना अंतर है, 4। आई बात समझ में, 6 और 0 का कितना अंतर है, 6, 0 और -4 का कितना अंतर है, 4। आई बात। ये x स्थान तीनों के कौन से स्थान, x स्थान। क्या रेशियो आ रहा है, 6 से 4। अब तीनों के y स्थान, 5 से 9 और 9 से 3। बताइए 9 से 3 का अंतर 6 है कि नहीं है, और 5 और 9 का अंतर 4 है कि नहीं है। देखो ये 6 से 4 रेशियो है, तो ये रेशियो क्या आएगा, 4 से 6। बताइए सेम है कि नहीं है, बिल्कुल। तो ये सिमिलैरिटी बाय सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी उतनी गहराई में नहीं जाना, हमें सिर्फ नॉर्मल खेलना है। जो फॉर्मूला लगाया था वो लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऑप्शन से कर लो, है ना, ठीक है। बाद में बात करेंगे इसके बारे में, है ना। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला टास्क, ये दिख रहा है सभी को, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये, ठीक है, ये वाला पार्ट है ना, ये और ये, ठीक है, इसके बीच में ना, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन यानी कि अंतः विभाजन सूत्र, है ना। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यानी कि इसको हम बोलते हैं अंतः विभाजन सूत्र, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए कोई भी लाइन है, जैसे इस लाइन के निर्देशांक है ना, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, वैसे ही एक लाइन है x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। अब ध्यान देना, x1 y1 x2 y2, उसको आपको m रेशियो n के रूप में तोड़ना है। तो जो बिंदु उस रेखा को m रेशियो n के रूप में तोड़ेगा, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है ये है फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी लाइन हो x1 y1 x2 y2, है ना, ये निर्देशांक है उसके, उस रेखा को m रेशियो n में तोड़ने के लिए जो बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला है। आई बात समझ में, ठीक है। अब इस सवाल को एक तो हम फॉर्मूले से करेंगे और एक और जो मैं तरीका बताऊंगा उससे करेंगे, है ना। अब आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल है आपके सामने, ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप अभी, है ना। चलिए जैसे सवाल है हमारे सामने, ठीक है, एक है 2 और 5, ठीक है ना, ये बिंदु है, और एक और पॉइंट है हमारे पास, एक और पॉइंट मैं ले लेता हूँ, है ना, 6 और 13, ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। अच्छा ये x1 y1 का रोल निभाएगा, है ना, और ये आपका x2 y2 का रोल निभाएगा। आती है बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। अब हमें मान लीजिए हमें इस रेखा को 3:1 में तोड़ना है। किस रेशियो में तोड़ना है इस रेखा को, हमें 3:1 में तोड़ना है ना, 3:1 में तोड़ना है। 3:1 में तोड़ना है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ये हमें निकालना है। आया सवाल समझ में, देखो आप ठीक से, है ना। ये बिंदु है, ये रेखा है, इस रेखा को यदि 3:1 में तोड़ना है, ठीक है, तो 3:1 में तोड़ने वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट, है ना, 3:1 में ब्रेक करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे।
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, किस प्रकार से निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट्स। इसका फॉर्मूला है, इसको x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं, इसको जो 3:1 है इसको m और n बोलते हैं, m बराबर 3 और n बराबर 1, ये m रेशियो है, ठीक है। इसका इस पॉइंट के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। ये इधर वाला x स्थान वाला, x स्थान वाला निकालने का फॉर्मूला क्या है, mx2, अच्छा है ऊपर वाला मिटा दो क्या, अब मैं है ना मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि उस स्थान का भी यूज कर लें। चलिए देखिए है ना, ये 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ये निकालना है हमें, ठीक है ना। ये वाला आएगा, ये वाला पॉइंट इससे आएगा और अगला वाला पॉइंट इससे आएगा, क्लियर। चलिए तो m का मान क्या पुटअप कर दो, 3, है ना। ये क्वेश्चन लिया मैंने अलग से आपको समझाने के लिए, है ना, कि वो मध्य बिंदु, सॉरी मध्य नहीं, 3:1 में बांटने वाले पॉइंट के बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कहानी, m कितना है आपका 3, m का वैल्यू 3 रख देंगे, x2 कितना है 6 प्लस n कितना है 1 इंटू x1 वो वह रहा 2 अपॉन m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1, क्लियर। इधर ये निकालना है तो m का वैल्यू कितना है 3 इंटू y2 कितना है, y2 13 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है 5, y1 5 है ना, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा m प्लस n यानी कि सेम 3 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो 18 और 2 20 आएगा, 20/4 यानी कि कितना आ जाएगा 5, तो ये स्थान कितना आ जाएगा आपका 5, है ना, ठीक है। और इधर 39 प्लस 5 44, 11, ये कितना आ जाएगा आपका 11। आई समझ में बात। देखिए क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को और इजी वे में लेने का तरीका देखियो, क्या करो कैसे लाओगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले ये वाला स्थान कैसे निकालोगे, x वाला स्थान केवल x का यूज करके निकलेगा, y वाला स्थान y का यूज करके निकलेगा। तो अभी आप x का स्थान निकाल रहे हो तो इस y का कोई यूज नहीं है, आई बात समझ में, है ना। x का स्थान निकालने के लिए सिर्फ हम x का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसका गुणा उधर करो, देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूले का चित्र बनाता हूँ आपके दिमाग में, इसका गुणा इधर करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 छंग 18, है ना। ऐसे क्रॉस गुणा करके जोड़ दो, 2 एकम 2 प्लस 3 छंग 18, है ना। क्या करो देखो, 2 एकम 2 प्लस 3 छंग 18, यही तो कर रहे थे आप, 2 एकम 2 और 3 छंग 18, यही तो हो रहा था ना। तो इसका गुणा उसमें, इसका गुणा इसमें, x स्थान के लिए सिर्फ x वैल्यू का यूज करोगे, y स्थान के लिए हम y का यूज करेंगे, है ना, ठीक है। तो 3 छंग 18 और 2 एकम 2, इसको भी ओरली करो ना, क्यों कलम हाथ में लेना, क्यों पेज खराब करना। 2 एकम 2 रुपया हो गया इस जेब में, और 3 छंग 18, 18 प्लस 2 20 के बटे में इन दोनों को जोड़ के रखना है ना, इन दोनों को m प्लस n, इन दोनों को जोड़ के रखना है। तो 20/4 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, कितना इजी। देखो 3 छंग 18, सीखो खेलना सीखो, 3 छंग 18 18 और 2 एकम 2, 18 प्लस 2 20 के नीचे 3 और 1 4, m प्लस n, तो 20/4 कितना आएगा 5, वेरी गुड। चलिए y का स्थान निकालें, तो ये 7 था और ये कितना था, शायद ये 13 था, है ना, 13, ठीक है। तो अब एक काम करें, x के स्थान को मिटा दो तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना, x के स्थान को मिटा दो, ठीक है। ये y1 है और ये आपका y2 है, क्लियर, सब मिटा दो। अब y निकालने के लिए y के साथ खेलेंगे, सेम कहानी, 7 एकम 7 और 13 तिया 39, 39 प्लस 7 था 5 था यहाँ पर, सॉरी, है ना, हाँ। 5 1 जा 5 5 रुपये रख लो जेब में, 13 3 जा 39, 39 प्लस 5 44, 44, यही तो है ना, 44/4 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो पहला 5 आया और ये कितना आया 11, आई क्या बात समझ में, क्लियर है। देखो आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो क्या बात को, बोलो विद्यार्थियों, आ रही है बात समझ में। तो फॉर्मूले को हमें इस प्रकार से लेना है, आराम से ना, कोई जल्दीबाजी थोड़ी नहीं, ठीक। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके, ठीक है ना।
एक तो फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले के बिना करोगे तो और भी इजी हो जाएगा, पता है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा है, तो बीच के पॉइंट निकालना आप लोग सीख गए शायद, है ना, सीख गए ना, बोलो बीच के पॉइंट निकालना आप लोग सीख गए कि नहीं सीख गए? क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। ये बीच के पॉइंट निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसी को करने का एक और तरीका है, देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। जैसे हमें नहीं पता है ना, हमें नहीं पता है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, आपको इतना तो पता ही होगा, एक्स स्थान निकालने के लिए केवल एक्स एस का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं केवल ये वाला स्थान निकालने की बात करूँगा दूसरे तरीके से, है ना, ठीक है। एक्स वाला स्थान बस निकालेंगे हम, ये वाला स्थान, ठीक है। तो ये वाला स्थान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल एक्स स्थान चाहिए। एक्स स्थान का 2 है और इधर एक्स स्थान का क्या है 6। आई बात समझ में, ठीक है ना। ये वाला स्थान निकालने के लिए हमें इधर का एक्स स्थान चाहिए और उधर का भी एक्स स्थान चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। कितना है ये 3:1, ठीक है। अब सुनिए, एक्स स्थान कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, बिना इस फॉर्मूले के कैसे निकालेंगे, या फिर ये आप देखो कि यदि इस दूरी को 3:1 में तोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, है ना, ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो टोटल दूरी कितनी है, 4 यूनिट है कि नहीं है, क्लियर, एक्स स्थान निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी बताइए, 2 से 6 तक की टोटल दूरी 4 किलोमीटर है कि नहीं है। 2 से 6 तक का टोटल मार्जिन 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर का एंड है और 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का मार्जिन है। इस 4 किलोमीटर को जब आप 3:1 में तोड़ोगे, 4 किलोमीटर को 3:1 में तोड़ोगे तो 3 बराबर 3 किलोमीटर और 1 बराबर 1 किलोमीटर में ही टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बताइए, है ना। अरे यार आप ऐसे देखो इसको, है ना, ठीक है, कि ये 4 किलोमीटर सीखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरली क्वेश्चन होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। बताइए 4 किलोमीटर की दूरी है कि नहीं है, हर प्रकार से आपको आना चाहिए सब कुछ, है ना। 4 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर की दूरी को क्या आप 3:1 में तोड़ सकते हो अलग अलग। 3:1 में तोड़ोगे 4 किलोमीटर को तो इधर 3 किलोमीटर टूट के गिर जाएगा, इधर 1 किलोमीटर टूट के गिर जाएगा, 3 और 1 हो गया ना 4, तो 2 + 3 कितना आएगा 5, या फिर 6 में से 1 घटा दो तो भी कितना आएगा 5, आ गया एक स्थान 5 ही आया था ना ये फॉर्मूले से भी। अरे यार समझ में आया कि नहीं आया, कैसे देख रहे हो आप लोग, हैं, सुनो मेरी बात आराम से, है ना। एक्स स्थान वाई स्थान, एक्स स्थान निकालने के लिए केवल एक्स एक्स उठा लो, है ना। 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर, बताइए 4 किलोमीटर का फासला है कि नहीं। 4 किलोमीटर को आप 3:1 में तोड़ दो, 4 किलोमीटर को जब आप 3:1 में तोड़ोगे तो 3 बराबर 3 किलोमीटर और 1 बराबर 1 किलोमीटर ही आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो 3 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है ना, ये 3 किलोमीटर है और ये कितना है 1 किलोमीटर। आई बात समझ में, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, या फिर 6 में से 1 घटा दो तो भी 5, तो बताइए एक स्थान 5 आएगा कि नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं होता तो ओरली इमेजिन करता, 2 और 6 को पकड़ता, 2 और 6 का मार्जिन कितना है 4, 4 को 3/1 के अनुपात में तोड़ता तो 3 का 3 1 का 1, तो 2 + 3 कितना आ जाता 5, 6 में से 1 घटता तो भी कितना आ जाता 5। यही काम में ओरली कर लेता है यहाँ पे। मतलब ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका ऐसा है कि आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं, ये काम आप ओरली कर सकते हो यहीं पर सीधे सीधे, और इसके बहुत फायदे भी होंगे, ठीक है ना। तो अभी आप टेंशन ना ले, आराम से शांति से देखिए, फॉर्मूला तो रट ही लिया आपने, फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक है। ये x1 है ना, और ये x2 y2 है, तो x2 है, ठीक है ना। अब x x स्थान निकाल लिया, y स्थान निकाले क्या, y स्थान निकालने के लिए y का वैल्यू ले लो, y यहाँ 5 है ना, इधर y 13 है, 5 और 13 है ना, बीच का y हमें निकालना है। अच्छा 5 और 13 के बीच का फासला कितना है 8, इसको भी हमें 3:1 में तोड़ना है। 8 किलोमीटर को 3:1 में तोड़ोगे, ये y है ना, इससे y का स्थान आएगा ये वाला, ठीक है। तो y लेंगे 5 और 13, 8 को 3:1 में तोड़ोगे, है ना, जब आप 8 को 3:1 में तोड़ोगे तो ये 6 किलोमीटर में टूटेगा और ये 2 किलोमीटर में टूटेगा, तो 5 + 6 11, 5 और 6 को जोड़ोगे तो 11, या फिर 13 में 2 घटाओगे तो भी 11, तो बताइए दूसरा स्थान 11 आया कि नहीं आया। बोलो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आती है क्या समझ में आपको, है ना, बोली आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना, आती है समझ में, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आया समझ में, 8 किलोमीटर है ना टोटल मार्जिन, जैसे यहाँ 2 और 6 में 4 किलोमीटर था, यहाँ 5 और 13 में दूरी 8 किलोमीटर है। सेम 3:1 में ही तोड़ना है दोनों को, इसको भी 3 उसी रेशियो में एक्स वाले को भी तोड़ना है, वाई को भी तोड़ना है। 8 किलोमीटर को जब आप 3:1 में बांटोगे,
8 किलोमीटर को 3 रेशियो, और रेशियो में तोड़ना तो आना ही चाहिए यार। 3 यूनिट 1 यूनिट 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर 8 किलोमीटर, यानी कि डबल का रिलेशन है। तो 3 का डबल 1 का डबल, 3 का डबल 6 किलोमीटर और 1 का डबल 2 किलोमीटर। आई बात समझ में? तो 6 किलोमीटर, तो 5 + 6 11, या फिर 13 में 2 घटा दो तो भी 11। तो बताइए 5 और 11 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? बताइए। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए मैं आपको ना इसको ऑप्शन से चेक करना सिखाता हूँ। ठीक है, ये सवाल तो नहीं था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से सवाल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब देखिए इसी को एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको करने का, है ना। एक और तरीका क्या है देखिए, एक और तरीका नहीं मतलब ऑप्शन से 2 तरीके बताए मैंने। एक तो वो वाला बताया, आई बात समझ में, फॉर्मूले वाला, है ना। फॉर्मूले वाला तरीका क्या है हमारा, फिर से रिपीट कर दूं क्या? 2 एकम 2, एक्स निकालना है तो एक्स का स्थान पकड़ना, केवल एक्स का। 2 एकम 2, 3 छंग 18, 18 2 20, 20/3 और 1 4, 20/4 5। क्लियर? आपको तो फॉर्मूले वाला ही मजा आ रहा होगा, नहीं? ठीक है, लेकिन दोनों के यूज है अपने अपने। 5 वाई वाला स्थान, तो वाई वाला स्थान लेंगे और यहाँ से वाई वाला, है ना। तो क्रॉस 13 × 39 और 5, 39 + 5 44, 44/4 11, 5 और 11। आप बोलोगे सर कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, फॉर्मूला अच्छा है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, इसको हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक चीज देखो आप, ठीक है ना, ये जो 3:1 है ना, सेटिस्फाई होना चाहिए। कैसे सेटिस्फाई होना चाहिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। ठीक है, 3:1 कैसे सेटिस्फाई होना चाहिए मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, पहले x की बात करो। ये देखो, ये x से x का स्थान है, ये भी x से x का स्थान है। x स्थान ले लो तीनों का, है ना। यदि ये 5 और 11 इसका आंसर है तो x से भी रेशियो सेम आएगा, y से भी रेशियो सेम आएगा। अच्छा, 2 से 5 का मार्जिन कितना है? 3। 2 से 5 का मार्जिन कितना है? 3। और 5 से 6 का मार्जिन कितना है? 1। बताओ ये 3:1 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? x में, x के अंदर 3:1 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही रेशियो y में भी सेटिस्फाई होना चाहिए। यदि यही रेशियो दोनों जगह सेटिस्फाई हो गया मतलब वो ऑप्शन सही है। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब देखो यहाँ पे 5 से 11 y को ले क्या, ये y देखो 5 से 11 और 11 से 13, है ना। 5 से 11 की दूरी कितनी है? 6। और 11 से 13 की दूरी कितनी है? 2। 6 और 2 भी तो 3:1 ही तो है ना यार काटने पर। तो बताओ x से x का डिस्टेंस भी 3:1 में है और y से y का डिस्टेंस भी 3:1 में है। सवाल ने बोला 3:1 में तोड़ना है, तो ये जो 5 और 11 जो बिंदु है ये 3:1 में तोड़ पा रहा है कि नहीं तोड़ पा रहा है दोनों को? ठीक है, तो आंसर वो होगा जो 3:1 में तोड़ पाए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल में लेता हूं इसी प्रकार का और आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ठीक है, एक सवाल लेते हैं हम, है ना, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सवाल लेते हैं। ठीक है ना, के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, 23 नंबर का सवाल है ना। देखो 23 नंबर का सवाल है ना, सारे तरीकों से करते हैं। ठीक है ना, 23 नंबर का सवाल। ठीक है, क्या है 23 नंबर का सवाल? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 5 - 2 और 9 6 के जोड़ को 5 - 2 और 9 6 के जोड़ को, इसको बिंदु ए बोला, इसको बिंदु बी बोला, है ना। 5 - 2 और 9 6 की योग को 3:1 में विभाजित करें। किस रेशियो में? 3:1 में विभाजित करें, है ना। 3:1 में विभाजित करें, ऐसा बिंदु हमें यहाँ पर निकालना है। ये सवाल है, 23 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ, है ना। ठीक है, 3:1 में एक तो मैंने जो तरीका बताया, दूसरा तरीका आप वाला वो फॉर्मूले वाला, है ना। पहले x का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? पहले हम x का, है ना। तो x का वैल्यू निकालने के लिए केवल x को ले लें, है ना। ठीक है, तो देखो 3 9 की 27, 3 9 की 27 और 5 x लेना, y मत लेना, है ना। x निकालने के लिए केवल x लोगे आप, y नहीं लोगे। मिटा लो, 9 × 27 और 5 एकम 5, इसको ओरली करना है हमें, है ना। और बटे में 3 + 1 4। क्लियर है ना। तो कितना आया? 27 + 5 32, 32/4 कितना आएगा? 8। तो भैया ये x स्थान आ गया आपका 8। चलो y स्थान निकालें, तो क्या था ये भूल ही गया मैं तो सवाल। है 5 के बाद क्या था? -2 था ना, और ये 9 के साथ क्या था? 6 था। क्लियर? ठीक है ना। याद आएगा आपको बाद में, जो इतना टाइम ले रहा हूँ मैं छोटी चीज़ पर। आपको लग रहा होगा सर इतना टाइम खींच दिया इतनी छोटी चीज़ में, है ना। याद आएंगी ये चीज़ें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए y निकालना है, तो x को पूरा उड़ा दो,
सिर्फ वाई वाई दिखे ताकि आपको समझ में आए ना, वाई निकालना है तो वाई वाई स्थान। 3 छंग 18, 3 छंग 18 और -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 है ना, अपॉन में क्या आएगा 3 + 1 4, 18 -2 आ जाएगा, 18 -2 16/4 आएगा, तो 16/4 क्या आएगा 4। तो बताइए 8 और 4 इसका आंसर आ जाएगा क्या? पता है ना आपको सवाल क्या था, 5 - 2 और दूसरा क्या था 9 और 6 है ना। बताइए 8 और 4 आएगा कि नहीं आएगा? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि आंसर वही होगा। अब देखिए इसके ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ इसके ऑप्शंस क्या क्या है। इसके ऑप्शन है जैसे 7 और 4 है ना, ठीक है, 7 और 4, और क्या ऑप्शन है 7/2 और 4, ठीक है, और क्या ऑप्शन है 8 और 4 है ना, और क्या ऑप्शन है इसका 8 और 12, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो 3:1 है तो x से भी 3:1 आना चाहिए। 5 से 8 और 8 से 9, 5 से 8 बताइए 3 है कि नहीं है, 8 से 9 बताइए 1 है कि नहीं, 3:1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x का स्थान 3:1 सेटिस्फाई कर रहा है। अब y के स्थान की बात करें, y भी 3:1 सेटिस्फाई करना चाहिए, जो दोनों सेटिस्फाई करेगा वही आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो -2 से 4 का मार्जिन 6 का है क्या, -2 और 4 का फासला 6 का होता है ना, और 4 और 6 का अंतर 2, तो 6 से 2 बताइए ये भी 3:1 में है कि नहीं है। -2 और 4 का डिफरेंस, -2 और 4 का डिफरेंस जो होता है वो 6 होता है, इसमें से इसको माइनस करो आप, लो अंतर, तो बताइए 6 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर -2 में से -4 करो तो भी -6 आएगा कि नहीं आएगा, अंतर तो फासला तो 6 ही आएगा ना, क्लियर। तो बताइए ये भी 3:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा जो 3:1 देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं 7 और 4 को चेक करते हैं, 7 और 4 चलो ठीक है, 7 और 4 को चेक करते हैं, ठीक है ना, 3:1 आना चाहिए। x को चेक करते हैं, x इसका भी x और इसका भी x, क्लियर। 5 और 7 का अंतर कितना है 2, और 7 और 9 का अंतर 2, ये तो आ नहीं रहा ना, 3:1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन फेल है कि नहीं है। वैसे 7/2 और 4 को चेक करना है, कोई दोनों पास होने चाहिए, x y दोनों पास, कोई एक भी फेल हो गया तो गया काम से। फिर 7/2 और 4, 7/2 यानी कि 3.5 है ना, तो 5 से 3.5 कितना है 1.5, और 3.5 से 9 कितना है, 3.5 से 9 ना जाने क्या आएगा, ये तो 3.5 4 5 6 7 8 9 5.5 आ रहा है क्या 3:1? ये भी नहीं है ना, 7/2 और 4 ये भी नहीं है, अलग ही फेल हो रहा ना, सीधे ही फेल हो रहा है। 8 और 12 रखना है रख लो, 8 और 12 रख लो, ठीक है। अब 8 और 12 रखेंगे तो 5 से 8 3, 8 से 9, ये तो पास हो रहा है, बट ये भी पास होना चाहिए, चलो 3:1 आना चाहिए है ना, ये भी पास होना चाहिए, 12 भी। तो चलो -2 से 12 14 की दूरी है ये, और 12 से 6 की दूरी है ये, -2 से 12 14 की दूरी है ये, और 12 से 6 की दूरी आ रहा है क्या 3:1 कहीं से कहीं तक, ठीक है। दूसरा मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो नंबर है इन दोनों की रेंज के अंदर आना चाहिए। -2 और 6 की रेंज के अंदर का ही नंबर आएगा यहाँ पे, -2 और 6 की रेंज के अंदर का नंबर है क्या, ये नहीं है। अरे ये तो 6 से बड़ा है ना, इस रेंज के पार का नंबर, इन दोनों के रास्ते के अंदर -2 और 6 की रेंज के अंदर का ही नंबर आएगा, बाहर का नंबर आ ही नहीं सकता, ऐसे ही फेल है ये तो 12, तो समझ आ रही बात, ये बाहर का नंबर आ ही नहीं सकता, क्लियर, ठीक है। जो भी नंबर यहाँ आएंगे वो दोनों इनकी रेंज के अंदर के आएंगे, x वाला नंबर x वाले नंबर की रेंज के अंदर का होना चाहिए, y वाला नंबर y वाले नंबर की रेंज के अंदर का होना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार का सवाल और लेते हैं, 23 के बाद इसी प्रकार का सवाल एक और 27 आ जाते हैं, 27 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 27, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, बहुत अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। अंतः विभाजन है, बाह्य विभाजन नहीं है ना, अंतः विभाजन, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 27 पर आ जाते हैं हम। उस बिंदु का निर्देश जो बिंदु 2 4 और 6 8, 2 4 और 6 8 है ना, 6 8, ठीक है, किस रेशियो में 5:3, चलो भाई 5:3, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, x निकालेंगे तो y को उड़ा दो, ठीक है। चलिए 6 पंजे 30 प्लस 2 तिया 6 अपॉन में 5 + 3 आ जाएगा, क्लियर। तो 30 और 6 36/8, 36/8 ये कैसा आएगा 36/8, एक मिनट रुको जरा, 36/8 कैसे आ रहा है यार, 5:3 में बांटना है ना, 5 छंग 30, 30 और 6 36, 36/8 है नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है तो। अच्छा ये बाह्य विभाजन है, सॉरी ये बाह्य विभाजन है ना,
भाई भाई विभाजन है। भाई विभाजन ना फॉर्मूले में माइनस आएगा, है ना। ये अंत विभाजन नहीं है, भाई विभाजन। ये बहुत रेयर सवाल है भाई विभाजन वाले जो आते हैं। भाई विभाजन वाले में फॉर्मूले में बस प्लस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो बीच में बस माइनस लगा देना, आप क्या लगा देना, माइनस। ये भाई विभाजन हो जाएगा। इसमें हमें भाई विभाजन करने का बोला है ना, भाई विभाजन, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन, क्लियर। इस एक्सटर्नल डिवीजन में वो रेशियो वाला तरीका जो मैं बता रहा था वो अलग प्रकार से लगेगा, वो मैंने बताया नहीं है यहाँ पे, है ना। फॉर्मूले से कर लो इसको। भाई विभाजन मतलब ये बिंदु बाहर का है फिर, ठीक है। उसको छोड़िए, आप फॉर्मूला लगाइए सीधे। 6 पंजे 30 और 2 तिया 6, माइनस का साइन आएगा। 5 माइनस 3, है ना। प्लस प्लस की जगह फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस माइनस, क्लियर। माइनस साइन बस सेम है बाकी, है ना। तो अब देखो 30 में से 6 गया तो 24/2 12 आएगा। तो बताइए स्थान कितना आ जाएगा, 12। अब आपको वाई स्थान निकालना, तो वाई स्थान के लिए वाई वाई ले लो आप, है ना। वाई वाई यदि हम लेते हैं तो 4 और 8, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है, 8 है, क्लियर। तो इसको मिटा दो, वाई निकालना है तो इसको मिटा दो समझाने के लिए, ठीक है। आप देख लेना, है ना। चलिए, तो 8 पंजे 40 माइनस 3 चौक 12, है ना, अपॉन 5 माइनस 3 वही। तो 40 माइनस 12 28/2, बताइए 14 आएगा क्या। तो ये 12 आ गया, ये 14 आ गया। आ गई समझ में बात, क्लियर कैसे लगाया फॉर्मूला, है ना। ये 27 नहीं, ये भाई विभाजन था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 51 पर, 51, ठीक है। आ जाइए 51 पर आ जाइए, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। 51 देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना, क्या कहानी है 51 की, ठीक है। 51 ऐसा है, a 3 - 5 और b 5 4, है ना। a 3 - 5, a है आपका 3 - 5, है ना। 3 और -5 ये a है, और b है आपका 5 और 4, है ना, ठीक है। क्लियर। इतनी प्रैक्टिस करेंगे हम कि सवाल आपको रट जाना चाहिए, क्लियर, है ना। एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि m रेशियो n हमें निकालना है। क्या निकालना है, m रेशियो n। और x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, x और 0। अरे x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, x और 0 बताए थे अभी। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट x और 0 होते हैं कि नहीं होते हैं, क्लियर। तो x अक्ष को छोड़िए, आपको बस ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो बिंदु है वो x और 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। इतनी बात है ना, x और 0 हमें यहाँ पर निकालना है m रेशियो n। अब देखो रेशियो मेथड का कैसा फ़ायदा होगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। अच्छा, m रेशियो n निकालना है। x अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, x अक्ष यानी कि x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, x और 0, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, मैंने आपको बताया था कि m रेशियो n x x से भी आ जाएगा, y y से भी आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब अरे बताया था कि नहीं बताया था कि भूल गए यार। सुनिए मेरी बात, अभी जो सवाल किया ना हमने पीछे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सुनिए मेरी बात, m रेशियो n निकालने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप y y का अंतर लीजिए, y y का -5 और 0 का अंतर 5 है। y y ले रहा हूं मैं, y y y स्थान, 0 और 4 का अंतर 4 है। तो m रेशियो n क्या आ जाएगा, 5/4। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ये रेशियो का फायदा है। यही चीज आप x स्थान से भी निकाल सकते हो। ये x स्थान 3 है ना, ये x स्थान यहां से यहां, क्लियर। x स्थान एक्चुअली x स्थान से डिफरेंस लोगे तो यहाँ x है ना, अंतर बन नहीं पाएगा ना। यहाँ x है ना, x और 5 का अंतर यानी कि x - 5, क्लियर। 3 और x का अंतर यानी कि 3 - x, तो यहाँ x है ना, इसलिए ये रेशियो x स्थान से हम निकाल नहीं पाए। नहीं तो आपको तो पता है कि वो रेशियो m रेशियो n, y से y का अंतर लेने से भी m रेशियो n बनता है, और x से x का अंतर लेने से भी m रेशियो n बन जाता है, क्लियर। लेकिन यहाँ x था ना, इसलिए x वाले स्थान से रेशियो बन नहीं पाएगा। y वाले स्थान में तीनों y के मान पता है हमें, इसलिए वहां से रेशियो बन जाएगा। तो 5 और 4, तो m रेशियो n क्या आएगा, 5/4। ये बेस्ट अप्रोच इसका करने का। बाकी यदि आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, देखिए मैं फॉर्मूला लगा के बताता हूँ आपको, है ना। मैंने बोला ना m रेशियो n निकालने का तरीका,
एक्स स्थान के डिफरेंस लोगे तो भी एम रेशियो एन आएगा, वाई स्थान को पकड़ के तीनों जगह मार्जिन लोगे तो भी एम रेशियो एन आ जाता है। क्लियर है ना। अब मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ फॉर्मूले वाला। ए और ये इधर आपका बी है, 5 और 4, आई बात समझ में, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहाँ x और 0 है। क्लियर, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको x स्थान पे नहीं y स्थान पे हल करो, क्योंकि y स्थान का वैल्यू पता है ना आपको, ठीक है। और आपको निकालना है यहाँ से m रेशियो n निकालना है ना, m रेशियो n, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर। याद है ना ये वाला फॉर्मूला आपको, उल्टा उल्टा जो मल्टीप्लाई करते हैं। y स्थान का वैल्यू हमें निकालना, y स्थान का वैल्यू हमें 0 दिया है क्या, एक प्रकार से x अक्ष का निर्देशांक दिया है, इट मीन्स हमें दिया गया है निर्देशांक 100, मतलब हमें ये पता है कि y स्थान का वैल्यू 0 है। क्लियर। तो y स्थान का वैल्यू हम निकालेंगे m और n के फॉर्म में, बराबर 0 रख देंगे, m रेशियो n आ जाएगा। फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। यहां क्यों नहीं लगाया मैंने फॉर्मूला x स्थान के लिए, क्योंकि x स्थान का वैल्यू गिवन नहीं है ना, x है ना वो, आई बात समझ में। क्लियर, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, है ना। रेशियो ही निकालना था, इसमें कुछ और निकालना था, रेशियो ही तो निकालना था ना, है ना, रेशियो ही निकालना था, ठीक है। हाँ रेशियो ही निकालना ना, 5:4 आएगा, ठीक है। यहां से निकालना है, ठीक है ना। तो m इंटू 4 प्लस n इंटू -5 है ना, अपॉन m प्लस n बराबर में क्या है, ये 0। बोलिए है कि नहीं है 0, बताइए जरा मेरे को, बराबर में 0 है कि नहीं है ये। क्योंकि अरे इससे जो रिजल्ट आता है वो कहाँ का मान आता है, यहीं का तो मान आता है कि नहीं आता, y स्थान का, बीच का y स्थान का मान आता है, वो आपको 0 दिया है। क्लियर। तो m प्लस n 0 के साथ इंटू होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, m प्लस n इंटू 0 0, बस ये बचेगा। तो 4m प्लस माइनस -5n बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसको उधर भेजो, 4m बराबर 5n, n को नीचे लाओ, m के नीचे n लाओ, 5 के नीचे 4, तो बताइए m बाई n का रेशियो 5:4 आया कि नहीं आया, m रेशियो n 5:4 वैसे ही तो आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बताइए आया कि नहीं आया। आ गई क्या बात समझ में, फॉर्मूले वाला तरीका हमारा है ना। अच्छा x स्थान पे क्यों नहीं लगाया फॉर्मूला मैंने, क्योंकि वहां x था ना, बराबर में x रख पाते, बराबर में x रखते तो m रेशियो n निकल ही नहीं पाता ना, जहां का मान पता है। तो ध्यान रखना, इस सवाल में बहुत अच्छा सवाल था। इस सवाल में एक चीज क्या थी कि भैया x अक्ष काटेगा, x अक्ष काटेगा, यानी कि x अक्ष जो काट रहा है, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x0। क्लियर। अच्छा कितना इजी तरीका था रेशियो वाला, क्योंकि x स्थान से तो निकाल नहीं पाओगे, y के अंतर से भी m रेशियो n आता है, x के अंतर से भी m रेशियो n आता, सीधे 5:4 आ गया कि नहीं आ गया फिर फॉर्मूले से। क्लियर, ठीक है, आता है ना समझ में। 51 के बाद हम लेंगे सवाल नंबर 52 लेते हैं। क्या है 52 नंबर का सवाल, देख लेते हैं। हाँ इसी प्रकार का सवाल एक और 52 भी, देखिए 52 पे आते हैं ना 52 पर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे ना, धीमे धीमे, शांति रखना। p -37, ठीक है, ये पॉइंट p है ना, ठीक है। और एक और पॉइंट है q, q क्या दिया है इन्होंने, 7 5 है ना, 7 और 5। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां से कहानी क्या है, y अक्ष काटेगा भैया, y अक्ष, y एक्सिस के निर्देशांक क्या होते हैं भैया, 0y। अरे y एक्सिस पे सिर्फ y मिलेगा, x तो 0 होगा। y एक्सिस के निर्देशांक मतलब सिर्फ y, x स्थान 0 और x एक्सिस में उल्टा होता है। तो सेम कहानी हो गई कि नहीं हो गई। इसमें भी हमें m रेशियो n ही निकालना है। चलो भैया इसका m रेशियो n x वाले से आ जाएगा, -3 से 0 और 0 से 7, x स्थान लो, y स्थान तो पता नहीं है ना। -3 से 0 का मार्जिन 3 है, 0 से 7 का मार्जिन 7 है, 3:7 आ जाएगा m रेशियो n। कितना अच्छा तरीका है बताइए, आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। या फिर फॉर्मूला लगा लेते हैं हमें ना, ठीक है। ध्यान देना, निर्देशांक ज्यामिति आज के बाद आपको इजी लगनी चाहिए, बिल्कुल है ना, ध्यान रखना, ये उद्देश्य है मेरा, ठीक है। अब सुनिए कहानी क्या है, 1 मिनट रुकना। हाँ चलो भैया फॉर्मूले से निकालना है, तो फॉर्मूले से किस पे निकालोगे, 0 पे, y पे मत निकालना, 0 पर निकालना। तो सिर्फ एक स्थान ले लें, है ना, सिर्फ एक स्थान ले लेते हैं इसका, है ना, इधर का स्थान छोड़ दो, है ना, यहाँ का भी सिर्फ एक स्थान ले लो, इधर का स्थान खाली रखो, ठीक है। यहाँ का भी सिर्फ एक स्थान ले लो, इधर का स्थान खाली रखो, है ना। m रेशियो n आपने निकालना है, ठीक है। इसका इंटू इधर करोगे 7 इंटू m, प्लस इसका इंटू इधर करोगे -3 इंटू n करोगे, अपॉन में क्या आएगा m प्लस n, बराबर क्या आएगा, अरे इस फॉर्मूले से यहाँ का स्थान आता है जो 0 दिया है। क्लियर, इसी 0 का तो फायदा उठाएंगे। तो ये तो 0 के साथ चला जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा,
7m माइनस 3n बचेगा बराबर 0। तो बताइए 7m बराबर 3n हो गया क्या? तो m/n बराबर 3/7, तो आएगा 3:7। क्लियर है ना, ये बेसिक तरीका। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आएंगे, ये सवाल नंबर कौन सा था आपका? 52। 52 के बाद हम आते हैं 53 पर। 53 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 53 भी सेम सवाल है, बिल्कुल सेम है। देखिए आ जाते हैं 53 पर। ठीक है ना, सवाल नंबर 53। ठीक है, 53 में क्या है? -3 2, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है? 3 और 4। क्लियर? ठीक है। हाँ, 1 यहाँ का बिंदु दिया है 1 और 10/3। ये तो बहुत ही इजी सवाल है भैया, रेशियो निकालना है। आप जानते हो, आप चाहो तो x से भी रेशियो बना सकते हो, आप चाहो तो y स्थान से भी रेशियो बना सकते हो। -3 और 1 का अंतर कितना है? -3 और 1 का अंतर 4 है, ध्यान रखना। 1 का अंतर कितना है? 4। और 1 और 3 का अंतर कितना है? 2। -3 से 1 का अंतर ले लो आप। -3 और 1 का अंतर बताइए, -3 -4, यानी कि अंतर, फासला, मार्जिन, डिस्टेंस 4 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर 1 में से -3 को घटा दो, किसी में से भी किसी को घटा दो, +4 -4, दूरी तो 4 ही आएगी ना। क्लियर? तो दूरी कितनी आएगी? 4। और 1 से 3 की दूरी 2, यानी कि 4 और 2 को काटोगे तो m से n का रेशियो 2 रेशियो बनाएगा। आंसर क्लियर? आप चाहो तो y स्थान से निकाल लो। y स्थान क्या है? यहाँ 2 है। यहाँ y स्थान क्या है? 10/3 है। यहाँ y स्थान क्या है? 4 है। ले लो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे भी m रेशियो n आ जाएगा। आई बात समझ में? इससे इसका डिफरेंस लोगे, 10/3 में से 2 को माइनस करोगे तो 10 - 6, ये 4/3 आएगा, है ना। और 4 में से 10/3 को माइनस करोगे, या 10/3 में से 4 से, किससे भी किसी को, तो 3 चौक 12, 12 - 10, 2/3 आएगा। ये 2/3 आएगा। इनको रेशियो में रख के काटोगे, 3 3 कैंसिल, 4 और 2 को काटोगे, देखो 2 रेशियो बनाएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी ऐसा रेशियो निकालने बोले, x से निकालोगे तो भी रेशियो सेम आएगा, y से निकालोगे तो भी रेशियो सेम आएगा। तो क्यों ना उससे रेशियो निकाले जिससे इजी होगा। तो इस नंबर को क्यों ले, x पे खेल लेना सीधे। -3 से 1 का डिफरेंस 4 आएगा, और 1 से 3 4 2 रेशियो 1। क्लियर?